मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है समझ आए या ना आए, लेकिन फिर भी एडवांस ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये इसका 4R का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका 4R का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम 4R का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैं इसको उठा देता हूँ। ये देखें 4R का इंटरनल स्ट्रक्चर भी, अगर मैं सेल का एरिया भी देखता हूँ तो उसका भी अभी मैं बता देता हूँ। मार्केट अभी इसको डबल बॉटम बना के यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जब नेक्स्ट कमिंग मंडे को मार्केट जब ओपन होगी तो अगर ये इसने अप्रोच करती है इस एरिया में यहाँ से, तो यहाँ से ये सेल होके इसका ये वाला एरिया टारगेट बनेगा सेल तक, यहाँ तक। गोल्ड और बाकी सारी मार्केट्स, मैं बार बार कहता हूँ, फंडामेंटली इस टाइम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही हैं, लेकिन जो टेक्निकली जिस तरह अपनी मूवमेंट्स करती है, जो अपनी कन्फर्मेशन देती है, वो उसकी बिना पे वो अपनी मूवमेंट उसी तरह दे रही है। अभी करंटली क्या हुआ है कि सारे टाइम फ्रेम सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को छोड़ के सारे बिरिश में हैं। अगर अभी मार्केट जब ओपन होगी मंडे को तो 15 मिनट का जो उसने बुलिश किया हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करती है, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला एरिया, ये मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ कि ये एरिया यहाँ से मार्केट सेल होके नीचे को आएगी, ठीक है। अगर मार्केट ने अपना जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, इसको अगर इस एरिया से नीचे, ये इस एरिया से नीचे 4R कैंडल क्लोज नहीं करती, यहाँ से ऊपर मूवमेंट करती है और यहाँ से ये आपको सेल को देगी, सेल का देगी। और उसके बाद अगर ये अपना इस एरिया को, ये 4R का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो 4099 तक जा रहा है, बाकी 4100 तक। इसको 4R की अगर कैंडल्स ऊपर क्लोज कर जाती हैं, दो कैंडल्स, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दो कैंडल्स क्लोज कर जाएंगी, तो फिर मैं इसको 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 इस एरिया में देखूंगा। मार्केट को सेल होने के लिए इस एरिया में आना चाहिए। अगर नहीं, अगर मार्केट इस नीचे के एरिया 4R के अंडर नीचे क्लोज की, तो फिर मार्केट यहीं से, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से अगला बनेगा स्ट्रक्चर 4R का, फिर मार्केट यहीं से सेल होके नीचे की तरफ जाएगी, या फिर यहाँ से सेल होके नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट में चलते हैं और उसमें आपको मैं बाय के एरिया बता देता हूँ। अगर मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे बाय किस तरह जा सकती है, और उसमें अगर बाय जाना है तो इस एरिया तक आके यहाँ से सेल होना है। अगर इस एरिया को ब्लॉक करती है पर्पल कलर का जो एरिया मैंने मार्क किया 4100, तो फिर ये अपने इस एरिया को कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो मार्केट कमिंग वीक में यहाँ तक आके इसको यहाँ से सेल होना चाहिए। स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ से बाय होके और बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से सेल होना चाहिए। 15 मिनट का मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। ये देखें, ये अभी 15 मिनट्स का एरिया है। ये मैंने 15 मिनट्स के एरिया ऑलरेडी मैं इनको मैं मार्क कर चुका हूँ। तो ये देखें, अभी मार्केट ये जो 15 मिनट्स के एरिया थे, ये बाय के एरिया से 15 मिनट में मार्केट अपनी बुलिश हो चुकी है फ्राइडे वाले दिन, और उसने यहाँ से इस एरिया से अपनी लिक्विडिटी लेके ऊपर की जानिब जा रही है। और इसका ये जो पहला टारगेट था 15 मिनट्स का, ये 4023 का है, और नेक्स्ट जो है वो 4040 का है। लेकिन उसके लिए अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। मार्केट ओपन होती है तो उसके लिए यहीं से बाय होके यहाँ से इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं तो उसको क्या करना चाहिए कि मार्केट उसका जो A+ का एरिया है बाय का 15 मिनट्स का भी, उसको यहाँ से बाय होके ऊपर ये 4R के एरिया में सेल होने के लिए जाना चाहिए। ये मेरे कमिंग वीक के लिए। और मैंने ब्रॉडर टर्म में भी बता दिया है कि मार्केट अगर इस पिंक एरिया को, इस पिंक पर्पल एरिया जो मैं बता रहा हूँ, इसको ब्रेक करेगी। ये भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो पर्पल एरिया को ब्रेक करेगी,
यहाँ से इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट को इस एरिया को टेस्ट करके, या फिर ये एरिया, ये वाला जो ग्रीन एरिया है इसको मैंने पहले पर्पल किया हुआ था, इस एरिया को टेस्ट करके फिर ऊपर की जाने मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन पहले उससे क्या होता है कि मार्केट को इस पर्पल एरिया से सेल होना चाहिए। ये 4R का इंटरनल स्ट्रक्चर है मार्केट को। फिलहाल ये देखें, ये मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म में मार्केट इस तरह मूवमेंट करेगी।